फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारे सी और सुंदर सी बेबी बुटेज लेके आई हूँ। बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा ये डिजाइन हमने बनाया है। जितना डिजाइन देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। 6 महीने से लेके 1-1.5 साल के बच्चे को आराम से आएगी। एकदम परफेक्ट साइज है। इसको मैंने यहाँ से बनाना शुरू किया है और इसको बुनते हुए ऐसे इसका यहाँ पे आके हमने एंड किया है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है और बहुत ही इजी है बुनना। बिगनर्स भी इसको आसानी से बुन लेंगे। मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी ताकि आपको बुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस सॉक्स को बुनने के लिए मैंने यहाँ पे ये 4 प्लाई वाली बेबी वूल ली है, जो नॉर्मल वूल होती है, और 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे फंदे डालेंगे। तो ये फंदे मैंने यहाँ पर 35 फंदे डाले हैं। 35 फंदे डाल के और इसको 6 महीने से 1-1.5 साल के बच्चे के लिए मैंने बनाई है। अगर आप इसमें थोड़ा बड़ा साइज बुनना चाहते हैं 2 से 3 साल के बच्चे के लिए, तो आप यहाँ पर 4 फंदे और ज़्यादा डाल लीजिएगा। और छोटा साइज बुनना चाहते हैं तो 4 से 5 फंदे कम डाल लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ से अब हम फर्स्ट रो से बुनना शुरू करेंगे। पूरी रो को ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। अगर आपको ये बेबी बुटेज, बेबी शूज कहिए, जुराब कहिए, अगर आपको ये पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। तो इस पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। यहाँ से भी उल्टा बनाएंगे और बैक से भी उल्टा बनाएंगे। उल्टा बुनते हुए जैसे ये यहाँ पे मैंने बॉर्डर बनाया हुआ है, 1 2 3 4 5 सिलाई, टोटल 10 सिलाइयों का मैंने बॉर्डर बनाया है। तो ये 10 सिलाई बुन के फिर मैं दिखाती हूँ आगे ये फ्लावर वाला डिजाइन किस तरह से डालेंगे। बहुत ही प्यारा सा शूज बनाया है और बनाना बहुत ही इजी है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसको बनाना बताऊंगी। तो ये 10 सिलाई दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बुनेंगे। 5 सीधी तरफ से उल्टी और 5 उल्टी तरफ से उल्टी। तो 10 सिलाई बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे इस डिजाइन को कैसे डाल लेंगे। तो ये 10 सिलाइयों का बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है। तो हमारी ये यहाँ पे 5 लाइनें आई हैं, 1 2 3 4 5, और 5 ही लाइनें हमारी उल्टी तरफ हैं, 1 2 3 4 5। अब हमारे पास ये 35 फंदे हमने डाले थे, इनको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो टोटल 35 फंदे थे, बीच में 3 फंदों में हम फ्लावर डाल लेंगे। 35 में से 3 अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास 32 फंदे बचेंगे। 16 फंदे हम यहाँ स्टार्टिंग में बुनेंगे, 16 फंदे लास्ट में बुनेंगे। तो देखिए, अब यहाँ से भी हम उल्टी ही सिलाई बनाएंगे। तो ये 16 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 फंदे हमने बुन लिए। इस मार्कर को इस नीडल पे लेंगे। अब देखिए, जो ये सेंटर के 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों से हम 7 फंदे बनाएंगे। इस 3 के अंदर सिलाई डाल लेंगे। 3 फंदों में 3 का 1 फंदा बुनेंगे। इसको उतारेंगे नहीं। 1 फंदा बुन लिया, धागा घुमाया 2 और इसको फिर से बुना 3, फिर धागा घुमाया 4 और फिर से बुना 5, फिर से धागा घुमाया 6 और फिर से बुना 7। तो 3 फंदों से 7 फंदे बना लिए। अब इसको उतार देंगे ऐसे। तो 3 से 7 फंदे बने तो हमारे यहाँ पर 4 फंदे बढ़ गए। 2 फंदे अब हमारे आगे इस पार्ट में आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे। इसको इस निडल पे लेंगे ऐसे। अब आगे के 16 फंदे बुन लेंगे। तो ये पूरी सिलाई बुन ली। अब आ जाइए उल्टी तरफ। यहाँ से भी पूरी सिलाई को उल्टा बुनेंगे। जो बीच में ये फंदे हैं 7 फंदे, इनको काउंट करते हुए बुनिएगा। ये यहाँ पर 7 फंदे हैं, ध्यान से बुनिएगा, फंदे कम ज़्यादा न हो जाए। तो इस पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनेंगे।
तो इस मार्कर को इस निडल पे लेंगे। अब ये जो 7 फंदे हैं इनको ध्यान से बुनेंगे एक एक करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 7 फंदे बुन लिए। इसको फिर से निकालेंगे और इस निडल पे इसको डाल लेंगे। आगे के फंदे फिर ऐसे ही बुन लेंगे। बैक साइड से बूटीज में सभी सिलाइयाँ उल्टी उल्टी ही बन के कंप्लीट होंगी। और देखिए जैसे मैंने ये छोटा साइज बनाया है, अगर आप इसमें लेडीज सॉक्स भी बुनना चाहते हैं तो वो भी इसी तरह से बनाई जाएगी। ये बेबी के लिए है तो मैंने 35 फंदे डाले हैं। अगर आप इसमें बड़ा साइज बुनना चाहते हैं लेडीज के लिए तो आप यहाँ पर 53 फंदे डाल लीजिएगा, 53 डाल लीजिएगा, 55 डाल लीजिएगा, 45 डाल लीजिएगा। ऊपर के हिसाब से फंदे डाल लीजिएगा साइज के हिसाब से। और जो ये फ्लावर 4 बनाए हैं ये ज़्यादा बन जाएंगे तो इसका बड़ा साइज बन जाएगा। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहेगा। अब इस पूरी रो को हम यहाँ से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये पूरी सिलाई को मैंने बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो अब देखिए एक बार ध्यान दीजिएगा आप, जो ये उल्टी सिलाई वाला डिजाइन बनता है इसमें हम फंदे बढ़ाते हैं, और जो सीधी सिलाई का डिजाइन बनेगा इसको ऐसे ही बनाएंगे बगैर फंदा बढ़ाए हुए। तो अब देखिए अब यहाँ से ये सीधी सिलाई बनाएंगे। इस सिलाई को आप ध्यान दीजिएगा, आगे भी आपको इसी तरह से फंदे बढ़ाने हैं जैसे हम इसी सिलाई में बढ़ाएंगे, बढ़ाए हैं और जिस तरह से बुनेंगे। इन्हीं 4 सिलाइयों को रिपीट करेंगे। एक सिलाई में फंदे बढ़ाए, सीधी तरफ से उल्टे बुनते हुए, बैक साइड से उल्टे बुने, सीधी तरफ से इस सिलाई को सीधा बनाएंगे ऐसे। अब देखिए इस मार्कर को निकाल लीजिएगा इस तरह से। अब देखिए ये यहाँ पर 7 फंदे हैं, हमारे 4 फंदे बड़े हैं तो हम 2 फंदे इस पार्ट में बुन लेंगे ऐसे। 2 फंदे बुन लिए। अब इस मार्कर को लगा लेंगे ऐसे, आगे की तरफ इसको करेंगे। और 2-3 फंदे हमारे सेंटर के हैं, 1 2 3। अब देखिए ये फंदे हमारे बढ़े हुए हैं तो इस मार्कर को हम निकालेंगे यहाँ से इस तरह से और यहाँ पे इसको डाल लेंगे, आगे की तरफ करेंगे। ये पहचान रहेगी कि जो ये 2 फंदे बढ़े हुए हैं इनको सीधा ही बुनेंगे। अब देखिए बीच में हमारे फिर से वही 3 फंदे हैं। 2 फंदे बढ़े हुए इस पार्ट में लिए हैं, 2 फंदे इस पार्ट में कर लिए हैं। 2 फंदे इस साइड में ऐड हो गए और 2 फंदे इस साइड में। यहाँ पर कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे सीधी रो में, इसको पूरी को सीधा बुनेंगे, बैक साइड से पूरी को उल्टा बुनेंगे। तो उल्टी तरफ से भी पूरी सिलाई को उल्टा बुना। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो देखिए जो ये उल्टी सिलाई का डिजाइन था इसमें हमने फंदे बढ़ाए थे, सीधी सिलाई को हमने ऐसे ही बुना। अब फिर से उल्टी सिलाई बुनेंगे तो ये फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे, मार्कर तक उल्टे बुनेंगे। तो ये फंदे बुन लिए। अब इस मार्कर को यहाँ पे फिर से डाल लेंगे और इन 3 फंदों में फिर फ्लावर डालेंगे। 3 फंदों से 7 फंदे बनाएंगे। 1 फिर धागा घुमाएंगे, 2 फिर से बनाएंगे, 3 फिर से बनाएंगे, 4 ये बुनेंगे, 5 फिर से घुमाएंगे, 6 और फिर से बनाएंगे 7। तो 3 फंदों से 7 फंदे बन गए। अब उतार लेंगे। अब इस मार्कर को फिर वापस इसी निडल पे लेंगे और आगे के फंदे फिर से उल्टे बुन लेंगे इस तरह से। जैसे हमने ये नीचे 4 सिलाई बनाई है, अब हमारी ये 5वीं सिलाई है, फिर से फंदे बढ़ गए। अब बैक साइड से पूरी उल्टी बनाएंगे, फिर सीधी में कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो देखिए बैक साइड से पूरी सिलाई को उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ, फिर से यही डिजाइन डाल लेंगे जो प्लेन वाला पार्ट है। तो इन फंदों को हम मार्कर तक सीधा सीधा बुनेंगे। तो ये मार्कर तक सभी फंदे सीधे बुन लिए। अब देखिए मार्कर को निकाल लेंगे। अब जो ये 7 फंदे हमारे बने हुए हैं 3 से 7, तो इसमें हमारे 4 फंदे बड़े हैं, 2 फंदे हम यहाँ पे बुन लेंगे, 1 और 2। फिर से मार्कर को यहीं पे लगाएंगे और 3 फंदे हम बीच में रखेंगे, 1
2 3। अब देखिए इस मार्कर को निकाल लेंगे यहाँ से, और जो ये 2 फंदे हैं सेंटर में, ये इस पार्ट में बुने जाएंगे। तो इस मार्कर को निकाल के और यहाँ पे इसको डाल लेंगे। ये जो बड़े हुए फंदे हैं अब ये साइड वाले पार्ट में ऐड हो जाएंगे। बीच में हम वही 3 फंदे रखते जाएंगे जिसमें हमने डिजाइन डालना है। तो पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे, बैक से फिर से पूरी को उल्टा बुनेंगे। तो ये पूरी सिलाई को बुन लिया, फिर पूरी को उल्टा बुनेंगे, फिर से यहाँ पर बनाएंगे उल्टे वाला डिजाइन और फंदे बढ़ाएंगे। तो 2 बार ये फंदे मैंने फ्लावर डालते हुए बना लिए हैं, 2 बार और बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से जैसे मैंने बुना है ऐसे ही आगे बुन लेंगे। तो 2 बार हमने फंदे बढ़ाए हैं, 4 फंदे इस फ्लावर में बढ़े, 4 फंदे इसमें। आगे फिर से 2 फ्लावर और बनेंगे तो 4 फंदे उनमें बढ़ जाएंगे। तो टोटल 16 फंदे बढ़ जाएंगे। लास्ट में हमारे पास 51 फंदे बन जाएंगे। तब तक मैं इसको बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी। तो देखिए ये 4 फ्लावर डाल के मैंने इसके फंदे बढ़ा लिए हैं। एक डिजाइन हमारा फ्लावर वाला इस रो में है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 4 ही हमारे प्लेन बुने हैं और 4 ही हमारे लाइनों के बुने हैं। अब देखिए इस पार्ट को बुनेंगे जो हमारा ये यहाँ से बुनेगा, जो ये उल्टी उल्टी सिलाइयाँ हैं। तो उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बुनते हुए हम यहाँ पर अब हमारे पास जैसे हमने ये 35 फंदे डाले थे, 4 फ्लावर बने हैं। तो 4 में हमारे 4 फंदे इसमें बढ़े, 4 यहाँ बढ़े, 4 यहाँ बढ़े, 4 यहाँ, टोटल 16 फंदे बढ़ गए। 35 में 16 प्लस करेंगे तो 51, यानी 51 फंदे अब हमारी नीडल पे हैं। तो इन फंदों को दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए जैसे हमने ये स्टार्टिंग में बॉर्डर बनाया है इस तरह से बना लेंगे। 10 सिलाइयाँ टोटल बुनेंगे, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए इसके इस पार्ट को बनाएंगे। तो ये 10 सिलाइयों का बुन के मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए इस तरह से हमारा ये बन के आ गया है। अब जो ये फंदे हैं 51 फंदे हैं, इनको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। 23 फंदे हम स्टार्टिंग में रखेंगे, 23 फंदे लास्ट में। तो 23 और 23 46, 51 में से 46 गए तो 5 फंदे बच गए। ये 5 फंदे हम सेंटर में रखेंगे। यहाँ से हम इस बुटीज का ये शॉल बनाएंगे नीचे की तरफ से। तो देखिए किस तरह से बुनेंगे। ये 23 फंदे बुन लेंगे, उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये स्टार्टिंग के 23 फंदे बुन लिए। अब इस मार्कर को वापस इसी नीडल पे लेंगे और ये जो बीच के 5 फंदे हैं इसमें से 4 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4। अब देखिए इस मार्कर को निकाल लेंगे और एक फंदा ये हमारा सेंटर वाला है, मार्कर को निकाल लेंगे और इस फंदे को वापस इसी पे लेके 4 फंदे बुन लिए। 5वां फंदा ये है और आगे से एक फंदा लेंगे, इसको इस तरह से 2 का 1 करेंगे तो एक फंदा कम हो गया। अब यहाँ से ही वापस मुड़ेंगे, इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे। 1 2 3 4। अब ये 5वां फंदा है, इस मार्कर को निकाल लेंगे, इस 5वें फंदे को इसी पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे। तो एक फंदा इस पार्ट से घटेगा, एक इस पार्ट से घटेगा। सेंटर के हमारे 5 फंदे ही चलेंगे, यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को निकाल लेंगे ऐसे ही, फिर से 2 3 4, 4 फंदे बुन लिए, धागा पीछे करेंगे। अब ये 5वां फंदा एक आगे से लेंगे, इसका 2 का 1 बनाएंगे ऐसे, फिर यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। इस फंदे को उतारेंगे ऐसे ही, 1 2 3 4। अब ये 5वां फंदा एक आगे से लेंगे, 2 का 1 करेंगे। बीच वाले फंदे हमारे 5 ही चलेंगे, दोनों तरफ से एक एक फंदा घटता जाएगा। इसको ऐसे उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 2 3 4, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए ये 5वां फंदा एक आगे से लेंगे, इसका 2 का 1 बनाएंगे। तो इसी तरह से इन फंदों को घटाते हुए लास्ट में जब हमारे पास 2 2 फंदे बच जाएंगे
तब तक हम इस सभी फंदों को घटा लेंगे। एक फंदा यहाँ से घटाएंगे, एक यहाँ से, ऐसे ही बुनते जाएंगे। लास्ट में जब 2 फंदे यहाँ पे बच जाएंगे और 2 फंदे यहाँ पे बचेंगे, 5 फंदे सेंटर के रहेंगे, तब तक हम इसको बना लेते हैं। फिर आगे दिखाएंगे आगे इसको कैसे बुनेंगे। तो दोनों तरफ से फंदे घटाते हुए हम यहाँ तक हमने बुन लिया है। 5 फंदे सेंटर के हैं, 2 फंदे ये यहाँ पे हैं और 2 फंदे इस निडल पे हैं। अब देखिए किस तरह से करेंगे। 2 फंदे ये यहाँ पर हैं। अब धागे को आगे करेंगे, इस फंदे को उतार लेंगे, इसको उतारेंगे, धागे को आगे करेंगे। अब देखिए जो बीच में ये हमारे 5 फंदे थे, एक फंदा ये है, 3 बीच में है, कि टोटल 5 फंदे हैं, तो इसका 2 का 1 बनाएंगे इस तरह से। धागा पीछे करेंगे। अब देखिए धागा आगे ही रखेंगे, ये फंदा बुनेंगे। अब धागा पीछे करेंगे। अब ये 5वां फंदा एक आगे से लेंगे, इनका 2 का 1 बनाएंगे। फिर वापस यहीं से मुड़ेंगे, इस फंदे को उतारेंगे, ये बनाएंगे। अब देखिए ये 5वां फंदा एक आगे से लेंगे, 2 का 1 बनाएंगे। फिर यहीं से ही मुड़ेंगे। अब देखिए इस फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब बीच में जो ये 2 फंदे हैं, 2 का 1 बनाएंगे। यहाँ से हमारी एडी की शेप बहुत ही अच्छे से बन के आएगी। ये 5वां फंदा है, एक आगे से लेंगे, इनका 2 का 1 बनाएंगे ऐसे। फिर यहीं से ही मुड़ेंगे, इस फंदे को उतारेंगे बगैर बुना। अब देखिए इस फंदे को सिंगल बुनेंगे आगे से। फिर ये 5वां फंदा, ये आगे वाला 2 का 1 करेंगे। अब हमारे बीच में से भी फंदे कम हो गए हैं और सेंटर से भी फंदे कम हो गए। सेंटर में एक फंदा बचा है, 2 ये। अब इन 3 का 1 बनाएंगे ऐसे, 3 का 1 बुन लेंगे और इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे। धागे को लंबा काटने के बाद इसको सुई में डाल लेंगे और इसके अंदर से निकाल के ऐसे नोट लगा के टाइट कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए इसको हम सीधी तरफ से ही हम इसकी सिलाई करेंगे ऐसे। जो ये धागा है इसी से इसकी सिलाई करते हुए जाएंगे। तो पहले हम इसमें डाल लेंगे, फिर यहाँ से इस फर्स्ट रो में डाल लेंगे। इन लाइनों के अंदर लाइनों को मिलाते हुए इसकी सिलाई हम कर लेंगे। बिल्कुल डिजाइन के अंदर डिजाइन मिलाएंगे और बारीक बारीक टांके लगाते हुए इसकी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। इसका पता भी नहीं चलेगा कि इसकी सिलाई कहाँ से की हुई है। बारीक बारीक टांके लगाएंगे और इसको इसी तरह से हम सिलते हुए जाएंगे। इसको यहाँ तक हम डिजाइन के अंदर डिजाइन को मिलाते हुए इसकी सिलाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से सिलाई हुई है, पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ से सिला हुआ है। इस तरह से ही आप इसकी सिलाई कीजिएगा। तो इस तरह से डिजाइन के अंदर डिजाइन मिलाएंगे। अब देखिए इसके अंदर डाल लेंगे, फिर इसके अंदर डाल लेंगे इस तरह से, फिर से इसके अंदर डाल लेंगे, फिर इसके अंदर डाल लेंगे इस तरह से। इस तरह से इसको यहाँ तक सील लेंगे। तो यहाँ तक इसकी सिलाई कर ली है। अब देखिए अंदर की तरफ इस धागे को ऐसे करेंगे, इस तरह से करके, और अब इस एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे ऐसे। तो देखिए सॉक्स बन के हमारी कंप्लीट हो गई है और इसमें हमने ये डोरी भी डाल दी है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना है। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। सिर्फ 15 से 20 ग्राम वूल इसके अंदर लगी है और दोनों बूटीज बन के तैयार है। अगर आपको मेरी ये बेबी बूटीज पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये बेबी बूटीज का डिज़ाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।